जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम एकादश स्कंद का 19वां अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने ये बताया कि ये जो शरीर है ये 28 तत्वों से बने हुए हैं, और ये शरीर खाली मानव देह ही नहीं, देवी देवता ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के सबके शरीर जो हैं वो 28 तत्वों के बने हुए हैं। और ये 28 तत्वों का जो शरीर है अलग अलग ग्रह पे अलग अलग प्लैनेट के ऊपर, ग्रह के ऊपर इसकी आयु का फर्क पड़ता है। हमारा जो शरीर है इसका दिन 24 घंटे का है, और इसी प्रकार पितरों का कहते हैं एक दिन और एक रात 14 दिन की होती है। और इंद्र देवताओं की जो है वो 6 महीने की होती है। और उसके बाद जो ब्रह्मा जी और उससे आगे के हैं वहाँ पर एक दिन जो होता है वो 1000 चतुर्युग का होता है, और उतनी ही लंबी रात होती है। इस प्रकार से वो शरीर की आयु 100 वर्ष हो जाती है। हर जगह उन्होंने इस तरीके से 100 वर्ष की गिनती की है। हमारे मानव देह की भी आयु 100 वर्ष से ही गणना होती है, लेकिन कलयुग है, कुछ ऐसा प्रदूषण भी है, कुछ और बीमारियां भी ऐसी आ गई हैं। आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो जिसके कारण आयु बहुत छोटी होती जा रही है। लेकिन ये मृत्यु लोक की आयु है, बाहर की आयु में अभी कोई अंतर नहीं आया है। तो भक्तों, भगवान ने यही ज्ञान दिया है कि किसी प्रकार से भी अगर कोई इस जीवन मृत्यु से पार करना चाहता है तो वो मेरे शरण आ जाए, मेरा नाम उच्चारण करे, और बाकी जब तक उसके अंदर प्रेम में भक्ति नहीं उत्पन्न होती तो चाहे वो कुछ भी कर ले,
चाहे वो यज्ञ करे, दान करे, हवन करे, जप करे, व्रत करे, तप करे और डंडौते डाले, मालाएं फेरे, विशेष रगड़े, कुछ भी कर ले, उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। मुक्ति केवल मेरी परिशुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति से ही प्राप्त होती है। बाकी ये सब कार्य अहंकार के अधीन आ जाते हैं, और अहंकार के अधीन जो कार्य आ जाते हैं उसमें हमेशा कमी रहती है। आगे उन्होंने यही बाद में कहा है, उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है, और अनिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। अब यहाँ पर भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिससे मेरी भक्ति हो, जब आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, मीरा जी की तरह, राधा जी की तरह, गोपियों की तरह, तो वो परम भक्ति है। और जिस ज्ञान से आपको ये साक्षात्कार हो जाए कि ब्रह्म और आत्मा के एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, तो वो भगवान ने कहा वो ज्ञान है। विषयों से अलग रहना, उनसे निसंग रहना, असंग रहना, निर्लेप रहना, यही वैराग्य है। और अपना दिखाना, मेरे पास बहुत वो सिद्धियां हैं, मैं बहुत धनवान हूँ, ये वो, तो ये सब ऐश्वर्य के अधीन आती है। आगे भगवान ने आज कहा है कि जो इंसान मेरा कीर्तन करता है वो हर हाल में मुझको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर इस बात को कहा है और ये समझाया है कि भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी पॉसिबल नहीं है अपने यहाँ से पार जाने के लिए। आइए भक्तों, भागवत आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का कहना यही है कि हमारे को संयम में रहना चाहिए, आवश्यकता से अधिक धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्यों? जब हम धन के पीछे भागते हैं तो हम अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, यम नियम ताक पे लगा देते हैं। और इसी तरीके से भक्ति शुरू होती है श्रवण से, यानी कि सुनने से। भगवान की लीलाएं, गुण सुनने से हमारी इच्छा उत्पन्न होती है कि हम प्रभु के बारे में जानें। और 3 गुण हम पे लगे रहते हैं, सत्वगुण, रजस गुण, तमोगुण। इन गुणों से जो व्यक्ति बाहर आ जाता है या सतोगुण में रहने की कोशिश करता है हर प्रकार से, जब कभी भी तमो या रजो के चिंतन ज़्यादा होने लगे तो वहाँ से जो व्यक्ति बाहर निकलना जानता है तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सतोगुण रहने से हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब प्रबल हो जाते हैं, और ये रजोगुण में ये क्षीण हो जाते हैं और तमोगुण में नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से फिर आगे भगवान ने कर्म योग और भक्ति योग की महिमा का गाई है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रिय उद्धव, मैंने वेदों में एवं
अन्यत्र ही मनुष्य को कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वह है ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य का परम कल्याण के लिए उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 हैं जो मेजर हैं, और इन तीनों में सबसे मेजर जो है वो भक्ति है। और उसका कल्याण सिर्फ ये 3 से, कि उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे को क्या कर्म करने चाहिए, कर्म कैसे होते हैं वो भी उसको ज्ञान होना चाहिए, और भक्ति, प्रभु की प्रेम में भक्ति, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर मुंडाने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी स्थान पर भक्ति कर सकते हैं। आगे भगवान ने क्या कहा है, उद्धव, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया है भगवान ने कि जो कर्मों का त्याग कर चुके, यानी कि वो किसी धन के पीछे, किसी पत्नी के पीछे, बालकों के पीछे नहीं भागते, उनका संयम बन गया है, तो वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, यानी कि भगवान का ज्ञान पाने के अधिकारी बन गए हैं। इसके विपरीत जिनका चित्त में कर्मों और उनके फलों में वैराग्य नहीं हुआ, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वैसे काम व्यक्ति कर्म योग का अधिकारी है। और जो उसमें लगा हुआ है, तो उस जो इन वस्तुओं के पीछे लगा, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको कर्म योग करना चाहिए कि फलों की त्याग कर दे और अपना कर्म करता रहे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना ही अत्यंत असत है, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से, सौभाग्य से, मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। यानी कि हमारी जो श्रद्धा होती है, ये भी भगवान की कृपा ही हम पर होती है कि हमारे कोई पिछले जन्म में हमने प्रभु का नाम लिया होगा या कोई उनकी कथाएं सुनी होंगी, तो उससे वो हमारे अंदर जो बची हुई भगवान के लिए तृष्णा है वो जागृत हो गई, तो हमने भगवान श्री कृष्ण को जानने की आगे मन में इच्छा प्रकट की है, और हम उनकी पूजा करने लग गए, उनके भजन गाने लग गए, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाने लग गए। ये सब हमारे पूर्व कर्मों का फल है। इस भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म संबंध से जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा का श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। यहाँ पर देखिए भगवान ने स्पष्ट करा है कि ये कर्म योग जितने भी हैं, अपने आप को ये नियम में लाने वाली बातें हैं। जैसे हम स्कूल जाते थे, बालक थे, तो क्या नियम होता था, सुबह जल्दी उठ करके अपना बैग लगाओ, वहाँ पर स्कूल में ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के जाओ, फिर वहाँ पीरियड होते थे, उसके मुताबिक वो हमारे को नियम बना देते थे। फिर होमवर्क मिलता था, आके होमवर्क करो, ताकि हम अपना समय अपने आप को सुधारते जाएं, वहाँ हमारा सुधार होता था। उसी प्रकार से भगवान ने कहा है कि जब सुधार हो जाता है, ये सब वस्तुएं सुधार करने के लिए होती हैं, तो इसलिए बाकी जो है कि भाई ये सब करना, दान करना, ये वो करना, ये सब आपकी आवश्यकता नहीं है। जब आपके अंदर भक्ति योग जागृत हो जाएगा, तो आप समझ लो कि आपके अंदर हर प्रकार का सुधार हो गया है। आगे क्या कहा है भगवान ने, उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कर्मों के मेरी आराधना करते रहें, और निषेध कर्मों से दूर रहकर केवल वही कर्म ही आचरण करें, तो इससे उसे स्वर्ग या नरक नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष इस शरीर में रहते हुए ही निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त
पवित्र हो जाता है। इसे अन्यास ही उसे आत्म साक्षात्कार का विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर भगवान ने और क्लैरिटी दी है कि जब वो भक्ति योग करता है और हर कार्य करता है और धर्म अपने आश्रम में रह के, यानी कि जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रह कर के वो अपने आप को सुधारता है और वो जानता है कि ये गलत कर्म है, निषिद्ध कर्म है, और वो अपने उन कर्मों का निकाल देता है और उसके अंदर वो जान जाता है कि नेगेटिव को मेरे को निकालना है और पॉजिटिव मेरे को अंदर डालना है। जब वो नेगेटिव से बिल्कुल हट जाता है तो भगवान कहते हैं उसको मेरी परम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये विधि निषेध रूप कर्मों का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। देखिए यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है, ये मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, इसको देवता भी तरसते हैं। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि देवता और जीव जो भी है, जितने भी नरक वाले हैं, स्वर्ग वाले हैं, जो भी देवी देवता हैं, वो भी इसकी अभिलाषा करते रहते हैं। क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक के भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। वहाँ क्या है भक्तों, स्वर्ग में जो हमारे को शरीर मिलता है वो भोगों के लिए मिलता है, नरक में जो शरीर मिलता है वो यातना के लिए मिलता है। उनसे हम मुक्ति नहीं पा सकते। अगर भगवान के यहाँ पर भगवान ने ये भेद खोल दिया है कि हम उनसे मोक्ष नहीं पा सकते। ये एक शरीर ऐसा है जो कर्म शरीर है। इसमें हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उच्च लोकों में जाएंगे, अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हम नीच लोकों में जाएंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि ये शरीर बड़ा कठिनाई से मिलता है, जब मिल जाए तो इसका प्रयोग कर लेना चाहिए, इंतज़ार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी कब विधि ख़त्म हो जाए पता नहीं चलता। तो कहते हैं ना, अचानक मरे, अच्छा भला चल रहा था, अभी तो आया था, अरे मर भी गया। तो ऐसे कब इसकी मृत्यु हो जाए, कब इसका अंत आ जाए पता नहीं चलता। आगे उन्होंने क्या कहा है, बुद्धिमान पुरुष को ना स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना ही नरक की, और तो क्या इस मनुष्य शरीर को भी कामना ना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या सत्य वस्तु क्या है, मोक्ष है। हालांकि ये शरीर नाशवान है, लेकिन इससे हमारे को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ये भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्लियर करा है कि हमारे को समय रहते हुए प्रभु का नाम चिंतन, उनके ध्यान योग, ज्ञान योग सब कर लेना चाहिए, ताकि हमारा को दोबारा जीवन मृत्यु में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हम अगर जीवन मृत्यु में जाएंगे तो हमारे को हर जीवन मृत्यु में, यहाँ के स्वर्ग नरक हर जगह हमारे को क्लेश ही क्लेश होगा। सब जगह दुख और सुख दोनों मिलेंगे और हम उसमें भटकते ही रहेंगे। कोशिश तो करेंगे सुख मिले, लेकिन मिल जाता है दुख। इसी प्रकार से भक्तों, ये शरीर रहते हुए भगवान का चिंतन कर लें। आगे भगवान ने क्या कहा है, ये शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बना करके जीव रूप पक्षी निवास करते हैं। इसके यमराज के दूत प्रति क्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़ के उड़ जाता है, वैसे ही अनासत जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष मार्ग का भागी बन जाता है, परंतु असत जीव दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर भी जो भय से कांप उठता है
वह व्यक्ति इसमें असत्य छोड़ करके परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन में मरने से निरपेक्ष होकर के अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इस लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों से अपने आत्मा का हनन अधपतन कर रहा है। देखिए क्या है कि भगवान ने मनुष्य शरीर की क्वालिटीज़ बताई हैं कि ये शरीर में हम भक्ति कर सकते हैं और किसी शरीर में हम भक्ति नहीं कर सकते। और जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, भगवान कहते हैं गुरु के रूप में, कोई भी उपदेशक के रूप में आकर के हमारा मार्गदर्शन करने लग जाता है। यानी कि जिसको बोला है कि गुरु आकर के कर्णधार बन करके वो नाव को पार लगाने की बात करता है। और फिर जब भक्ति योग उसको लग जाता है तो मैं अनुकूल वातावरण बना देता हूँ, उसके आगे जितनी भी रुकावट होती है उसको हटा देता हूँ, जिससे वो सीधा ही मेरे पास पहुँच जाए और मोक्ष की प्राप्ति करे। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन कारण कर्मों से उद्विग्न और रिक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसाधन के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल भाव से धारण करे। लोग तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मारकर समझा बुझा कर के फुसला कर अपने वश में कर ले। क्या बोला है भगवान ने कि जब मन मुझ में स्थित हो जाए तो उसकी जो चंचलता है उसको वो समाप्त कर दे। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखें। मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़ें। जो आपके अंदर थॉट्स आ रही हैं उसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। उसको कभी थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत देखते रहिए। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में कर लेता है, उस समय उसे मनोभाव की पहचान करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है। वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठे मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग्य है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर के शरीर पर्यंत सृष्टि में जो कर्म बतलाए गए हैं उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए। और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। ये कर्म तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए। जो पुरुष इस संसार से विरक्त हो गए हैं और जिसने संसार के पदार्थों को दुख बुद्धि हो गए हैं, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझ के बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो आत्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई थी छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग साधना वस्तु तत्व निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्राप्ति की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा के चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर भगवान ने ये बात क्लियर की है कि सबसे पहले क्या होता है, भक्तों हमारे को शब्द कानों में आते हैं। शब्द जो है वो हमारे विचार बन जाते हैं और वो विचार हमारे कर्म बन जाते हैं। तो जिस समय कहते हैं अभी बीज पड़ा ही हो उसी समय उसको निकाल दो। अगर कोई गलत बीज है तो उसी समय उसका इलाज कर लो। अगर वो जो शब्द हैं वो कर्म बन गए,
आपके थॉट्स जो हैं, आपके जो वर्ड्स हैं वो थॉट्स बन गए, विचार बन जाएंगे। और विचार अगर वो कर्म में परिवर्तन हो गए तो फिर क्या है, आपके हाथ से गाड़ी निकल जाएगी। वो वैसे ही धनुष्य बाण से निकल चुका है, क्योंकि कर्म वापस नहीं होगा। जैसे आपने किसी को गाली दे दी तो क्या है, पहले आपके मन में विचार आया कि ये आदमी जो है इसको मैं गाली दूंगा, और जब वो आप गाली देते हैं तो क्या होता है कि आपने कर्म कर दिया। जब कर्म कर दिया, हो सकता है उस गाली का नतीजा इतना बड़ा हो जाए कि जिसको कहते हैं ना कि महाभारत की तरह युद्ध आरंभ हो जाए, तो आपका जितना भी किया धरा होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। क्या होता है भक्तों, हम कर्मों को नहीं समझ पाते क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन चलते हैं। कभी हमारे अंदर सत्व गुण आता है, कभी तमोगुण आता है, कभी रजोगुण आता है। तो हमारे जो ये शब्द हैं, जैसे हमने सुना अरे उसने बहुत बड़ा घर ले लिया, उसने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, तो हमारे अंदर जो गुण है वो अगर सत्वगुण है तो हम खुश होएंगे, अरे बहुत अच्छी बात है उसने ले ली तो क्या हुआ, उसके भाग्य की चीज़। रजो होगा तो हमारे को जेलसी होगी कि अच्छा उसने लिया अब मैं भी लूँगा। और अगर तमो होगा, अरे उसने तो टैक्स की चोरी की, फलानी चोरी की, स्मगलिंग करी, ये करा वो करा, तो ये आज अपने आप को क्या दिखाता है, मैं उसको बताऊंगा मैं कौन हूँ। तो तमोगुण का हुआ। अब आपने उसके ऊपर एक्शन कर दिए, आप भी तो विचार थे, अब आपने उस पर एक्शन कर लिए। अब एक्शन कर लिए तो हो सकता है कि वो एक्शन ऐसी गांठों में कन्वर्ट हो जाए जो खुले नहीं, और फिर क्या होगा, आप सदा चिंतित रहेंगे। जब आप चिंतित रहेंगे तो आप भक्ति कर नहीं सकेंगे। जब आप भक्ति करेंगे तो वही चिंतन आपके अंदर बार बार घूमेगा और आप उसमें इतना उलझ जाएंगे कि आप अपना शरीर का भी नाश कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी से इतना प्रेम मत करो या इतना दुश्मनी मत करो कि आप उसके विरह में उस पागल हो जाएं, और उस दूसरे के टाइम भी आप इतने क्रोध में आ जाएंगे, क्रोध के अंदर आप पागल हो जाएं। अपना संयम बनाए रखो। इसी प्रकार से भगवान ने क्या कहा है, मेरे अन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, केवल मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्चय परम कल्याण तो निरपेक्षता ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होते हैं उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अन्य प्रेमी भक्तों को और उन समदर्शी महात्मा को जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं और इन विधि और निषेध होने वाले पुण्य और पापों से कोई संबंध नहीं रखते, इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के आश्रय लेते हैं वह मेरे परम कल्याण रूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह पर ब्रह्म तत्व जान लेते हैं। यहाँ पर भक्तों भगवान ने बात बहुत क्लियर कर दी है कि क्या होता है कि जिस तरह से जो भक्त हो जाते, जब भक्ति हमारे अंदर आ जाती है ना भक्तों, तो किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं रहती है। प्रेम में ये भक्ति आ जाती है, जब हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं, हर वस्तु कहते हैं प्रकृति हमें देने लग जाती है। आप देखिए कई सन्यासी होते हैं, बहुत छोटी सी जगह से उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया होता है और वो जहाँ जाते हैं उनको यश मिलता है। अभी आप विवेकानंद जी की आप देखिए, वो तो एक साधारण मानव थे और उनको परमहंस जैसे गुरु मिले, उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। जब वो अमेरिका गए तो वहाँ पर जिस समुद्री जहाज़ से जा रहे थे, वहाँ लोगों ने पूछा आपको कौन लेने आएगा। बोले मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ रहूँगा, कौन लेने आएगा, लेकिन मुझे परमात्मा पे पूरा विश्वास है कि मुझे बहुत से व्यक्ति लेने आएंगे। और वही हुआ, जब वो वहाँ पर पोर्ट पे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनको लेने के लिए बहुत लोग आए हुए थे
और उनका वैसे ही मान किया और वो अपने उनको रहने के स्थान मिल गए। ऐसे वक्त तो अगर आप किसी की भी वो सुनेंगे, आत्मकथा पढ़ेंगे, तो आप जान जाएंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी उपेक्षा के, बिना किसी डिज़ायर के उन्होंने अच्छे कार्य करे और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि ये मन की जो विचार है ना भक्तों, ये बहुत सख्त है। यहाँ पर कहते हैं मुंबई में एक धारावी जगह है जहाँ पर कि एक गरीब घर था और वहाँ उसके अंदर 2 बालक थे। एक बालक जो था वो अपने रेगुलर उसमें रहता था, उसका विचार वैसे ही था, और एक बालक था उसको पढ़ाई में, और उसको ये था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। और करते करते उसके विचारों में इतनी तेज़ी आ गई कि वो पढ़ाई में निकलता गया, उसको वजीफ़े मिलते गए और वो अपना कहते हैं आज अमेरिका में CEO है, इतने बड़े पद पे पहुंच गया। और यहाँ का भाई वही छोटी सी काम करता है, कभी फेरी लगाता है, कभी कुछ करता है, और दोनों ही सके भाई हैं। ये विचारों का फ़र्क है। ऐसे ही भक्तों, जब हम सांसारिक विचारों में फंस जाते हैं तो हम यहीं के रह जाते हैं, और जब हम प्रभु के चिंतन में चले जाते हैं तो हम मोक्ष पा जाते हैं। आइए भक्तों, यहाँ 20वां अध्याय का भी विश्राम हो जाता है और वाणी को भी विश्राम देते हैं। कल भगवान ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके हरि नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।